बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि इन डेफिनेशन की मदद से हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 करने जा रहे हैं। उसके पहले दो क्वेश्चन मैंने वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये इसके 4 जुज थे, तो मैंने सिर्फ एक आपको करवाऊँगा, बाकी आप लोग खुद करोगे। ये आसान से क्वेश्चन है। तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट आप लोगों ने फाइंड करना है। आपको पता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका। तो डिटर्मिनेंट डी का मालूम करना है, तो डी के डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, या हम डी के डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये दो तरीके थे डी के डिटर्मिनेंट को लिखने के। तो मैंने आपको कहा था कि हम ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इस तरह या फिर इसको ऐसे लिखते हैं डी ई टी, और किसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, इसका 3 2 1 4 3 2 1 4, या हम फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 1 2 4। ठीक है, तो दो तरीक़ों से लिखा जाता है, लेकिन हम ज़्यादातर ये वाला तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 3 1 2 4। हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है बेटा। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका क्या था, जो डायगनल एंट्रीज है उनको आपस में ज़रब कर देना है, और जो नॉन डायगनल्स है उनको ज़रब कर देना है। पहले डायगनल वाली को ज़रब करना है, 3 × 4, फिर अलामत याद रखना है हमेशा बेटा, इधर माइनस की आएगी। फिर इन दोनों को ज़रब करना है, 2 × 1, तो आ जाएगा 12 - 2 यानी कि 10। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ डी आया है वो आया है 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही है, सिंपल। आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट मालूम करना है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये सिंपल है, हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। मतलब अगर बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा तो बी एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर बी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो बी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो मालूम हमने इनमें भी डिटर्मिनेंट ही करना है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल यानी कि मोड 0 के इक्वल आ जाता है उनका मक्ता, तो वो सिंगुलर है यानी कि नादर कालब है। और अगर उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो वो गैर नादर कालब है। तो पहले हम बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी 4 3 1 2। बेटा इसका डिटर्मिनेंट पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2, फिर -1 × 3। तो क्या आंसर आएगा, 8 - 3 यानी कि 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल आ गया है, 5 के। बेटा ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कि जो बी है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है इसी क्वेश्चन का डी पार्ट हम देखते हैं, क्या ये सिंगुलर आता है या नहीं हमारे पास। तो डी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 5 - 2 - 10 × 4, डी का डिटर्मिनेंट। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 4 माइनस इंटू -10 × -2, -10 × बेटा ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, और 10 × 2 20, तो ये आ गया 0। तो डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। सो डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये पहले दो जुज मैंने आपको करवा दिए हैं। पहले में सिंपल डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना था, दूसरे में हमने देखना था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को। तो अगर तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो वो सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब इसने ना इधर लिखा हुआ है इफ़ इट एग्जिस्ट, मतलब अगर मुमकिन है। तो अब मुमकिन कब होगा? अब पहले ना मैं इन्वर्स का फार्मूला लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। तो हमारे पास इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का ए का इन्वर्स है, तो हमें इसको इसके ऊपर -1 से लिखेंगे। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से इसको लिखा जा सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं? अगर तो बेटा सबसे पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो उसका इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, उसका इन्वर्स मालूम करना मुमकिन नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स जब भी आपने उसका इन्वर्स मालूम करना है तो सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है, आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर आप उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ए का मक्ता, जैसे कि हमने पिछले सवालों में भी मालूम किया है। ए हमारे पास है -1 3 2 0। तो बेटा ए का मक्ता मालूम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस 3 सॉरी माइनस आएगा इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा 1 को 0 से करेंगे तो 0 -6। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो है हमारे पास -6 के इक्वल। अगर तो बेटा ये 0 होता ना तो फिर तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये 0 के इक्वल नहीं है। 0 के अलावा अगर कुछ भी आंसर आता है तो फिर हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अब ना फार्मूले में देखें, हमें इन्वर्स मालूम करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता जो हमने मालूम कर लिया, दूसरा एडजॉइंट चाहिए हमने ए का एडजॉइंट निकालना है। तो हमारे पास ए है -1 3 2 0। हमने मालूम करना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ए का एडजॉइंट। तो बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा एडजॉइंट मालूम करने का तरीका क्या था भला? ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी आपने जगह बदलनी है। मतलब ये 0 -1 ये आपस में जगह इनकी बदल जाएगी, 0 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, और जो बाकी हैं उनके साइन बदले जाएंगे। मतलब ये 3 है, ये -3 होगा, ये 2 है, ये -2 हो जाएगा। तो ये हमने एडजॉइंट मालूम कर लिया। अगर इधर -3 होता तो फिर इधर +3 आ जाना था। ठीक है, हमने सिर्फ साइन बदलने। अब हम ए का मक्ता भी हमारे पास है, ए का एडजॉइंट भी, हम इस फार्मूले में कीमत पुट करते हैं। बेटा इन दोनों का मतलब एक ही है, आप जिसमें मर्जी चाहे कीमत पुट कर सकते हैं। मैं इसमें पुट करता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का मक्ता इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का मक्ता हमारे पास क्या आया, 1/-6, और हमारे पास बेटा एडजॉइंट क्या आया, 0 -3 -2 इंटू -1। अब ये 1/-6 बेटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 6 ने जाके इन सब के साथ डिवाइड होना है या 1/6 ने इनके साथ मल्टीप्लाई होना है, दोनों बातें आप लोग कर सकते हैं। तो मैं 1/-6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6 -3 मल्टीप्लाई बाय -1/6 -2 मल्टीप्लाई बाय -1/6 और -1 मल्टीप्लाई बाय -1/6। तो अब देख लेते हैं, जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही आएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहली टर्म तो बेटा 0 होगी, बेटा ये कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, और जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +1/2। अब ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसको भी प्लस कर देगा, तो ये +1/3 आ जाएगा, और जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये +1/6 आ जाएगा। तो ये हमने ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब आपको मैंने बताया है कि अगर तो मक्ता 0 के इक्वल है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल है, अगर 0 के इक्वल नहीं है जैसे कि इस सवाल में है, तो हम उसका डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक था, खुदा हाफिज़।